सुधीर सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इस सेशन में हम क्या कर रहे हैं, पिनेकल की पॉपुलर बुक 6800 प्लस टीसीएस एमसीक्यू की 5th एडिशन बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, जिसमें से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में टोटल 277 क्वेश्चन है, जिसमें से हमने 60 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। मूव करते हैं 61 क्वेश्चन की तरफ, आगे की तरफ से। अगेन आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन देना है कि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, ऑनेस्टी से शेयर जितना से ज़्यादा करोगे ताकि मैं इस बुक को जितना जल्दी से जल्दी हो सके फिनिश कर सकूं। और कमेंट्स करके आप हर एक वीडियो में बताया करो कि इस सेशन से आपको हेल्प मिला या नहीं। चलिए देर नहीं करते हम स्टार्ट करेंगे। अगेन छोटा सा इंफॉर्मेशन कि जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वो 5th एडिशन के साथ आपका मैच करेगा। तो अगर आपके पास 5th एडिशन की बुक है तब तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में टाइपिंग एरर है। ये इस तरह से नहीं दिया गया, बल्कि ये क्या है, 3 पे पावर 2 है। ये क्या है, 3 पे पावर 3 है। और ये क्या है, 3 पे पावर 8 है। टाइपिंग एरर है, यानी दिया गया है 3 + 3² + 3 का क्यूब एंड सो ऑन। कितना दिया गया, 3 पे पावर 8। हमें इसका सम बताना है। ये क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया है आपके सीजीएल के एग्जाम में 2023 के। देखो ध्यान से, तो ये कुछ नहीं है तो 3 पे पावर 1 है। आपको दिख रहा है हर एक में कितना का मल्टीप्लाई कर रहे हो, हर एक में मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 का। यानी ये कौन सी सीरीज आ गई, जीपी सीरीज, यानी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी सीरीज। और जीपी सीरीज में सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है a इंटू r पे पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1। r क्या होता है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कितने का मल्टीपल चल रहा है, 3 का। a जो है वो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म है कितना हमारे पास, 3। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म n कितना होगा, देखो 1 2 3 इस तरह से करते हुए 8 है, यानी n की वैल्यू 8। तो सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा आपका a यानी 3 इंटू a, r कितना है 3, तो 3 पे पावर 8 -1 ओवर इधर नीचे कितना होगा 3, r कितना है 3 -1 यानी कि 2। यानी सम हो गया हमारे पास, सम कितना आ गया देखो ध्यान से, 3 इंटू 3 पे पावर 8 -1 डिवाइडेड बाई 2, यही रहा। अब देखो ध्यान से, 3 पे पावर 8 हमें नहीं पता है कितना होता है, तो 3 पे पावर 8 को लिख सकता हूं 3 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 4। 3 पे पावर 4 होता है 81 इंटू 81, डेट मीन्स 81 का स्क्वायर। अब स्क्वायर निकालना आसान है, कोई भी 2 डिजिट का, 1 का स्क्वायर 1, 8 इंटू 1 8, 8 का डबल 16, कैरी हो गया 1, 8 × 64 और 1 कैरी 65। अब ये आपके माइंड में आ रहा कैसे सर कर दिए, 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान है। अगर आप वीडियो के कमेंट्स में बताओगे तो मैं आपको स्क्वायर निकालना सिखा दूंगा। तो ध्यान से देखो, 3 इंटू 3 पे पावर 8 कितना आ गया, इतना, उसमें 1 माइनस करोगे तो 356560 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। 2 से करोगे तो 3 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 8 16 इतना। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, 0 अदली के 24, 32 3 96, 96 और 2 98, आपका आ गया 9840। 9840 कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। तो हमने आसानी से क्वेश्चन कर लिया। ये जीपी के सम का फॉर्मूला होता है, नोट डाउन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट में आ जाओ। हाउ मेनी फॉलोइंग नंबर आर डिजिबल बाई 132। 132 का मतलब क्या है, आपको मैं कुछ स्टैंडर्ड डाटा याद करा देता हूं। जैसे देखो, 11 इंटू 12 होता है 132, ठीक है। 13 इंटू 12 होता है 156, 15 इंटू 12 होता है 180। ये एक बार रिपीट होगा। 36 इंटू 5 होता है 180, 45 इंटू 4 होता है 180। तो ये इतनी बार रिपीट होगा कि आप अगर क्वेश्चन बैंक बनाओगे तो इतनी बहुत ज्यादा रिपीटेशन है। जैसे देखो, जो नंबर 132 से डिवाइड होगा वो नंबर 11 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी होगा, वो नंबर 11 से भी होगा और 12 से भी होगा। ध्यान से देखो। और अगेन जो नंबर 12 से डिवाइड होगा, जो नंबर 12 से डिवाइड होगा वो 3 से भी होगा और 4 से भी होगा। तो पहले हम 12 के डिजिबिलिटी रूल देखते हैं। क्या ये नंबर 3 4 से डिवाइड हो रहा है, हाँ 4 से डिवाइड हो रहा है। लास्ट 2 डिजिट क्या है, 60, 60 से 8 से डिवाइड हो रहा है। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो देखो ध्यान से
6 6 12 3 से डिवाइड हो रहा है। अब इसका 11 से डिवाइड होगा नंबर, 11 से होगा, यानी पहला नंबर सही है, यानी 660 हो सकता है फर्स्ट, ये ठीक है, ये करेक्ट है। दूसरा आ जाओ, ये नंबर 4 से ही डिवाइड नहीं हो रहा है ना, लास्ट का 2 डिजिट, तो इसको हटा दो, ये नंबर 12 से डिवाइड होगा ही नहीं। ये नंबर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं, 12 से डिवाइड हो रहा है। अभी 11 से चेक कर लो, 11 8 88, 11 4 44, यानी ये नंबर भी 132 से डिवाइड होगा। लास्ट का 2 डिजिट देखो, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है? हाँ। क्या अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है? 5 2 7 4 11 1 12, 3 से भी हो रहा है। अब 11 का डिजिबिलिटी चेक करो, 11 35 बचा, 11 3 33, 11 2 22, ये भी हो रहा है, यानी ये नंबर 11 और 12 से डिवाइड हो रहा है। अब इसको चेक कर लो, लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी ये नंबर 12 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है, हाँ। 3 से डिवाइड चेक कर लो, 8 9 17 1 18, 3 से हो रहा है, यानी 12 से डिजिबिलिटी तो हो गया। अब आ जाओ 11 से चेक करो, 11 का 11 11 8 88, यानी ये भी नंबर क्या होगा? डिवाइड होगा। लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये कभी हो नहीं सकता। लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, अगर 4 से ही होगा तो 12 से कैसे होगा? यानी कितने नंबर आ गए? देखो ध्यान से, हरा कलर से डिनोट कर देता हूं। एक ये कट जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, यानी 4 पॉसिबिलिटी होगी। यानी कितने नंबर होंगे? 4 नंबर होंगे जो 132 से डिवाइड होंगे। और ये नोट डाउन करके याद कर लेना, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन में अप्लाई हम करेंगे इसको। अप्लाई का मतलब क्या है कि ये इसका मल्टीप्लाई इतना होता है, इसका मल्टीप्लाई इतना होता है, इतना होता है, ये आपको फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, A 6-digit number is divisible by 33. Okay. If 54 is added the new number formed will be divisible by, देखो ध्यान से, कोई एक 6 डिजिट का नंबर है, वो क्या हो रहा है? अगर 33 से डिवाइड हो रहा है तो उसमें नंबर में 54 ऐड कर दोगे, 54 ऐड कर दोगे तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा? इन सभी में से। ये सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट। ध्यान से समझोगे तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। कोई भी नंबर 33 से कैसे डिवाइड होता है? या तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो या 11 से, जो नंबर 3 से डिवाइड हो या 11 से, यानी ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तभी तो वो 33 से होगा। और ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ जी, तो जो फाइनली ऐड करने पे जो नंबर बनेगा, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, तो फाइनली जो नंबर बनेगा वो भी क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा, मस्ट है। तो देखो आंसर पहुंच गया हम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिजिबल बाई 24? 24 की डिजिबिलिटी क्या होगी? कि वो नंबर 8 से डिवाइड होना चाहिए और 3 से होना चाहिए। 3 की डिजिबिलिटी पहले चेक कर लो, तो देखो ध्यान से, 6 6 12 खत्म हो गया, 5 2 7 8 15, 3 से तो डिवाइड हो रहा है। क्या ये नंबर 8 से हो रहा है? 8 से चेक करना है, तो देखो ध्यान से, 8 7 56, 8 7 56 हो गया, नहीं, 8 अठाई, हाँ 8 अठाई 64, 28 बचा, नहीं 8 से डिवाइड नहीं होगा। ये 8 से हो रहा है डिवाइड, 512 8 से डिवाइड होता है, तो 3 की चेक कर लो, तो 9 खत्म हो गया, 5 4 9 खत्म, ये 3, यानी यही नंबर है जो क्या है? 8 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, तो डेफिनेटली ये 24 से होगा। आगे चेक करने की हमें जरूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया, कॉस्ट ऑफ 32 पेंसिल एंड 12 पेंसिल, अच्छा 32 पेन्स एंड 12 पेंसिल इज इतना। मान लो पेन्स की कॉस्ट x है, तो 32x प्लस 12y, एक पेन का कॉस्ट x मान लेता हूं, एक पेंसिल का कॉस्ट y मान लेता हूं, तो ये हो गया। और उसकी वैल्यू कितनी है? टोटल 790। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 पेन, यानी 8x प्लस 3 पेंसिल 3y की वैल्यू बतानी है, क्या होगा? देखो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओगे तो आसानी से हो जाएगा। ये इसका कितना है? 1/4 है। देखो 32 का 4 से डिवाइड करोगे 8 आएगा, 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, तो यहां पे जो आना चाहिए इसको 4 से डिवाइड करने पे आएगा। तो ध्यान से देखोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 इकाई 4, 39 बचा, 4 9 36, 30 बचा, 4 7 28.5, यानी 197.5 आ जाएगा 4 से डिवाइड करने पे। बन गया हमारा काम, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। सीजीएल 2023 के पेपर में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट नंबर एडेड टू इतना सो दैट इट इज एग्जैक्टली डिजिबल बाय 35। अब 35 की डिजिबिलिटी क्या कहती है?
कि वो नंबर 5 से और 7 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो ध्यान से देखो 888 में हमें क्या ऐड करना है कि वो कितना ऐड करना है कि वो नंबर 35 से यानी 5 और 7 से दोनों से डिवाइड हो, यही क्वेश्चन कहा गया है। अब देखो ध्यान से, पहले हम 22 ऐड कर देते हैं। अगर इसमें हम 22 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 8 2 10 1 11 और 8 1 और 9 हो जाएगा। क्या ये 5 से डिवाइड हो रहा है? हाँ, लास्ट का डिजिट 0 है तो 5 से होगा। क्या ये 7 से डिवाइड होगा? हाँ, 13 7 91 होता है। तो यही आंसर हो गया, आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट, एन 11 डिजिट नंबर इज डिजिबल बाई 18, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। 18 का मतलब क्या है कि वो नंबर 2 से भी और 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, 2 से भी और 9 से। तो ध्यान से देखो 9 की डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जितने भी सम ऑफ डिजिट्स 9 इनका मल्टीपल आते हैं उसको हटा दो। ध्यान से देखो 7 2 9 खत्म हो गया, देखो 6 और 3 9 खत्म हो गया, 6 और 3 9 खत्म हो गया, खत्म हो गया। देखो 8 बचा, यहां पे 8 बचा, 8 2 10 10 8 18, 18 भी 9 से खत्म हो गया। बचा कितना, सिर्फ 7 प्लस एक्स, और ये क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। दूसरी बात, एक्स 2 की डिजिबिलिटी क्या होती है कि यूनिट डिजिट 2 का डिवाइड होना चाहिए, यानी एक्स की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं इसमें से। देखो ध्यान से, एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 6 लोगे तो 7 6 13, 9 से डिवाइड नहीं होगा। 4 लोगे 7 4 11, 9 से डिवाइड नहीं होगा। 7 और 8 15, 15 9 से डिवाइड नहीं होगा। 2 ही लोगे एक्स की वैल्यू तो 7 2 9, 9 से डिवाइड होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाओ। 68 में थोड़ा सा इंग्लिश में मिस्टेक है, वो कहां पे मिस्टेक है मैं बता देता हूं। यहां पे डिवाइजर लिख लेना, मैं ही कलर चेंज कर लेता हूं। यहां पे है डिवाइजर, DIVISOR डिवाइजर, और यहां पे भी है डिवाइजर, DIVISOR डिवाइजर। और ऐसा क्वेश्चन CGL 2023 में पूछा गया है। अगेन बता दूं, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर देखना, क्वेश्चन नंबर जो 1 है नंबर सिस्टम का वो कराया हूं, तो इसको स्टार मार्क कर लेना क्योंकि दोबारा रिपीट सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया। और ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कराया हूं नंबर सिस्टम का। पार्ट वाइल सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, सुहास बाई मिस्टेक टुक ए नंबर डिविडेंट वाज 10% लेस देन द ओरिजिनल डिविडेंट। ओके, ही आल्सो मिस्टेकनली टुक ए नंबर, the divisor is 20% less than the original divisor. The correct quotient of the original quotient of the division is 24 and the remainder was 0. Then assuming that there was no error in his calculation, what was the quotient obtained by Subhas? ध्यान से देखो, डिविडेंट क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। क्योंकि रिमाइंडर की बात कही गई है 0, तो इससे कोई लेना देना है नहीं, सिर्फ इतने से लेना देना है। डिविडेंट के बारे में दिया गया 10% कम, 10% कम हो जा रहा है ओरिजिनल से। 10% क्या होता है, 1/10, लेस मतलब माइनस, यानी पहले 10 था अब 1 कम हो गया यानी 9 हो गया, इज इक्वल टू डिवाइजर 20% से कम हो रहा है, 20% होता है 1/5, लेस मतलब माइनस, यानी पहले डिवाइजर 5 था, 1 की कमी आ गई, यानी अब क्या हो गया, 4 हो गया। कोसेंट के बारे में ही तो पता करना है, तो कोसेंट पहले इनिशियल आई था, बाद में बन गया फाइनल, कोसेंट ही बताना है। देखो ध्यान से, 5 से हो गया 2, अब कितना हो गया, फाइनल बाई इनिशियल कोसेंट, कोसेंट को हिंदी में बोलते हैं भागफल, इज इक्वल टू क्या होगा, 9/8 हो जाएगा। कैसे, ध्यान से देखोगे तो यहां से मल्टीप्लाई करोगे, देखो ध्यान से, यहां से तो 9 8 आ जाएगा इधर, यानी 9/8 हो गया। अब देखो ध्यान से समझना बात को, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ध्यान से देखो। इनिशियल में कोसेंट कितना था, 24, इनिशियल कितना है 8, 8 यूनिट की वैल्यू 24 है, कितना टाइम्स, 3 टाइम्स। फाइनल बताना है, 9 यूनिट की वैल्यू 9 × 3 यानी 27 आ जाएगा हमारा आंसर, देख लो। और एक चीज और बताता हूं, जो मैंने ये सॉल्यूशन बताया हूं, आप इस क्वेश्चन को अदर प्लेटफॉर्म पे भी देख सकते हो। क्या इतना इजी कोई सॉल्यूशन बताया है इस क्वेश्चन का, जो इतने बड़े लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, आप खुद समझ में आ जाओ। और इतना बेसिक तरीके से मैंने बताया हूं कि आप आसानी से कर लोगे। आप बुक के भी सॉल्यूशन देख सकते हो, क्या डिफरेंस होगा मेरे और बुक के सॉल्यूशन में भी।
इसीलिए आप वीडियो देखोगे, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिजिबल बाई 36। 36 का मतलब क्या है, वो नंबर 4 से भी डिवाइड होना चाहिए और 9 से भी होना चाहिए, दोनों से होना चाहिए। देखो ध्यान से, पहले 4 से, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है, ये लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, लास्ट 2 डिजिट 4 से हो रहा है, 4 से हो रहा है। अब चेक कर लो 9 से, 8 8 16 16 4 20, 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। देखो ध्यान से, 9 खत्म हो गया, 7 2 9 खत्म हो गया, 6 2 8, 8 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बच गया। 15 2 17 1 18 ऐड करोगे, 18 9 से डिवाइड होता है। सारे क्वेश्चन आपके लेटेस्ट पेपर में पूछे गए हैं, CGL 19/7/2023 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। सम ऑफ टू नंबर इज 98, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 28, देन फाइंड द वन ऑफ द नंबर इज। देखो ध्यान से, मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, अगर x प्लस वाई अगर दिया गया है a और x माइनस वाई दिया गया है b, आपसे x निकालना है तो इन दोनों को ऐड कर लो, a और b को, a प्लस बी 2 से डिवाइड कर लेना। अगर y निकालना है तो इन दोनों में जो बड़ा होगा उनका डिफरेंस ले लेना, a माइनस बी बाई 2। अब a माइनस बी हो सकता है, b माइनस ए, बड़े में से छोटा करके डिवाइड कर देना 2 से। जैसे देखो इस क्वेश्चन में सम ऑफ टू नंबर दिया गया है, यानी x प्लस वाई, दो नंबर का सम मान लेता हूं कितना है 98, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है, नंबर x और y मान लिया, दोनों का डिफरेंस x माइनस वाई वो कितना दिया गया है 28। अब हमें नंबर बताना है तो मान लो x और y निकाल देते हैं, जो आएगा ऑप्शन में वो चेक कर लेंगे। x निकालना है, इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करोगे तो देखो 8 8 16 9 2 11 1 12, 2 से डिवाइड कर लोगे तो 63 आ जाएगा। y निकालना है, दोनों का डिफरेंस ले लो, यानी डिफरेंस होगा तो 98 माइनस 28 70 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना हो जाएगा 35। अब जो आंसर में हो वो आंसर हो जाएगा। क्या कहा गया, वन ऑफ द टू नंबर इज, उनमें से कोई एक नंबर क्या हो सकता है। देखो ध्यान से, 63 नहीं है तो 35 होगा, ये दोनों बाकी कट जाएंगे तीनों। चलिए तो आसानी से कर लोगे, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, मैं बता देता हूं, ये वाले कॉन्सेप्ट को याद रख लेना, काम आएगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या दिया गया, ध्यान से देखोगे, नेक्स्ट में क्या कहा गया है कि विच ऑफ द नंबर इतना 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 आर डिजिबल बाई 11। 11 की डिजिबिलिटी आप जानते हो, 11 की डिजिबिलिटी जानते हो, ऑड प्लेस और इवन प्लेस का डिफरेंस या तो 0 या 11 का मल्टीपल होता है। देखो चेक कर लेते हैं यहां से, 4 9 13, 13 और 9 22 हो गया, ऊपर लिख दो, 5 2 7, 7 5 12, 22 माइनस 12 का डिफरेंस कितना हो गया 10। 10 नहीं होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल, खत्म कर लो। दूसरे वाले केस में देखो ध्यान से, दूसरे वाले केस में 3 3 और 9 12, 12 और 9 22, यहां पे क्या हो गया 5 2 7, 7 और 3 10, 22 माइनस 10 12, 12 भी नहीं हो सकता, डिफरेंस या तो 0 या तो ये होना चाहिए। 8 5 13, 13 और 9 22, 22 और 9 31, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 31 माइनस 15 कितना हो जाएगा 16। क्या डिफरेंस 16 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो लास्ट एक ही ऑप्शन बच गया, कौन सा, ये, तो आंसर हो जाएगा। इसको भी चेक कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं, देखो ध्यान से, 7 1 8, 8 9 17, 17 और 9 26, 5 2 7, 7 4 11, 26 माइनस 11, कुछ मिस्टेक किए हैं क्या हम लोगों ने, 7 1 8, 8 9 17, 17 और 9 26, 5 2 7, 7 4 11, नहीं कुछ तो मिस्टेक किए हैं, रुक जाओ फिर से चेक कर लेते हैं, गो थ्रू ऑप्शन ही चले जाओ ना, ऑप्शन को ही चेक कर लेते हैं। देखो ध्यान से, 8 5 13, 13 और 9 22, 22 और 9 31, 31 ऊपर हो गया, 5 2 7, 7 और 8 15, 31 माइनस 15 कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि 16 डिफरेंस 0 या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। दूसरा देखो, 7 1 8, 8 9 17, 17 और 9 26, 5 2 7, 7 4 11, 26 माइनस 11 कितना हो गया 15, डिफरेंस या तो 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 4 9 13, 13 और 9 22 हो गया, 5 2 7, 7 5 12, 22 माइनस 12 डिफरेंस कितना हो गया 10, ये भी नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन देखो ये रहा, 3
9 12, 12 और 9 21 हो गया, 5 2 7, 7 और 3 10, 21 माइनस 10 यानी 11, यानी यही होगा, या तो 0 या तो 11 का मल्टीपल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला होता, देखो ध्यान से, 3 3 और 9 12, 12 और 9 21, 5 2 7, 7 3 10, 21 माइनस 10, या तो डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 11 आ रहा है या 11 का मल्टीपल है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 पे आ जाओ। when m is divided by 7 the remainder, m को अगर 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आ रहा है 5। दूसरा 3m is divided by 7, 3m डिवाइड करना है 7 से, रिमाइंडर क्या होगा, ये इससे डिवाइड हो रहा है, नंबर के साथ जो ऑपरेशन करोगे रिमाइंडर में करोगे, यानी 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 7, 15, 7 दूनी 14, रिमाइंडर क्या हो गया 1। देखो सारे क्वेश्चन आपके लेटेस्ट प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ डिवाइजर, ध्यान से देखो ये क्वेश्चन क्या कहा गया है, व्हाट इज द सम ऑफ डिवाइजर ऑफ 484 दैट आर परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन अच्छा है, पहली बात देखो ध्यान से, सम ऑफ डिवाइजर बताना है जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो 484 का पहले क्या लिखोगे, प्राइम फैक्टर का पावर में ब्रेक करोगे, ध्यान से देखोगे प्राइम फैक्टर ये क्या होता है 22 का स्क्वायर, यानी 22 इंटू 22, 22 को लिख सकता हूं 2 इंटू 11, इसको भी 2 इंटू 11, इसको भी लिख सकता हूं 2 इंटू 11, यानी 2 पे पावर 2 इंटू 11 पे पावर 2। हमने 484 को क्या ब्रेक कर दिया, प्राइम नंबर के पावर में ब्रेक कर दिया। अब हमें चाहिए सम ऑफ डिवाइजर, सम ऑफ डिवाइजर यानी सम ऑफ फैक्टर बोल लो या फैक्टर बोल लो या डिवाइजर बोल लो, बात एक ही है। सम ऑफ डिवाइजर हिंदी में बोले तो उन भाजकों का योग बताना है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर है तो कैसे करोगे, 2 पे पावर 2 है ना, तो 2 के कौन कौन से पावर ले सकते हो जिससे हमें इवन नंबर मिले, तो 2 पे पावर 0 ले सकते हो, हाँ क्योंकि इवन नंबर मिलता है। 2 पे पावर 1 नहीं ले सकते हो क्योंकि 2 पे पावर 1 क्या होता है 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो नेक्स्ट क्या लोगे, 2 पे पावर 2, और 2 से पावर 2 से ज्यादा तो जा नहीं सकते, मल्टीप्लाई। 11 पे पावर 0 लोगे, हाँ क्योंकि 11 पे पावर 0 क्या होता है, किसी भी नंबर पे पावर 0 होता है 1, और 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है। प्लस अब 11 पे पावर 1 नहीं ले सकते, अब कहां जाओगे 11 पे, क्योंकि 11 पे पावर 1 11 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फिर 11 पे पावर 2 लेना पड़ेगा, और 2 के बाद आगे जा नहीं सकते। तो चलो ध्यान से देखो, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है 1, यहां भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 121, 5 इंटू कितना हो गया 122, यानी कितना हो गया 5 दूनी 10, 12 5 60 और 1 61, 610 आ जाएगा। आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में आसानी से कर लोगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। हम यहां पे 2 पे पावर 1 भी लेते, लेकिन क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर कहा गया है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है ना 2 पे पावर 1, 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, इसीलिए नहीं लिए। चलिए नेक्स्ट, द स्क्वायर ऑफ 72 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 216 एंड ए नंबर। स्क्वायर ऑफ 72 यानी 72 इंटू 72, स्क्वायर हो गया 72 का, ये जो है इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ 216 और एक नंबर मान लो x, उसका प्रोडक्ट। तो हमें x चाहिए, ध्यान से देखोगे 36 से 36 दूनी 72, 36 छक्के 216, 2 से 3 टाइम्स में, 3 से 24 या 72, यानी x की वैल्यू 24 आ गया। नेक्स्ट देखो क्या दिया गया हमारे पास, जो नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 33 से डिवाइड होना चाहिए, 33 का मतलब 3 और 11 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। ऑप्शन में जो ऑप्शन है वही हम चेक कर लेते हैं। 3 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, कंडीशन ध्यान से देखो, 3 से ये खत्म हो गया, 5 5 10 8 18, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, क्या 11 से हो रहा है, 8 5 13, 13 और 3 16, 16 और 5 प्लस 0 यानी 5, 16 माइनस 5 यानी कि 11 5 16, यानी 0 होना चाहिए डिफरेंस, या 11 का मल्टीपल, यही आ रहा है आंसर। आगे चेक करने की हमें नीड है नहीं है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। 75 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से फिनिश हो चुका। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दो ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी से, ताकि इस बुक को मैं जितना जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा सकूं, और कमेंट्स करके बताओ कि इस सेशन से आपको हेल्प मिला या नहीं। यही 3 काम आपके साइड से है, बाकी बुक का
बुक के एक एक क्वेश्चन, एक एक चैप्टर का सॉल्यूशन मैं कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।